अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर छुड़वाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। हाँ, मैं अमल बताऊंगा, इसे मोहब्बत का उड़ता अमल भी कहा जाता है। ये उस सूरत में अमल किया जाता है जब इंसान किसी को अपनी तरफ पलटाना चाह रहा हो। उसका सब कुछ, उसका ध्यान, उसकी मोहब्बत, उसकी हर चीज, उसकी जो भी सोच है वो अपनी तरफ लाना चाह रहा हो। इसमें चंद अल्फाज जो हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं, उनका मैं तरीका बताऊंगा और छोटा सा एक तावीज बताऊंगा, लंबा नहीं है। उस इंसान की किसी भी चीज के पास रख दिए जाते हैं या चिपका दिए जाते हैं कि जिसको चिपकाने के बाद दूसरा इंसान उड़ती चाल चलता हुआ आपके पास आता हुआ वो 7 समुंदर पार आबाद हो। जब उर्दू अल्फाज ऊपर लिख दिए जाते हैं, नीचे एक दायरे में उस इंसान का नाम लिखा जाता है जिसको आप अपनी तरफ पलटाना चाह रहे हैं। अगर कोई इंसान छोड़ के चला गया तो उसका दूर रहना उसके बस में नहीं रहता। वो आपसे जरूर राब्ते में आता है, आपसे हर तरह मुलाकात करने की कोशिश करता है, आपसे मोहब्बत करता है और बेचैनी दखाकी होती है। ये आग की तरह काम करता है। जैसे कोई आग किसी चीज को लगा दी जाए तो उसमें हरारत पैदा हो जाती है और वो हरारत अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो बिल्कुल ऐसे मामला बनते हैं। और इसके असरात आपको तब नजर आते हैं जब इंसान अपने होशो हवास खो के दीवानों की तरह आपकी बात मानता है। कई लोग जब इस अमल को करते हैं तो उन्हें इसकी जो असर होता है, इसकी जो हरारत होती है वो इस सूरत में भी महसूस होती है कि इंसान को अगर कहा जाए कि दिन है तो वो दिन कहता है, रात कहा जाए तो रात कहता है, तो इंसान खुद हैरान हो जाता है। ये इंसान को पलटा के आपकी तरफ हर तरह से ले आता है। इसका मुकम्मल तरीका मैं बताया देता हूँ। इस तरह इसमें एक सादा कागज आपने दे देना है सबसे पहले। उसके बाद इस तरह आपने एक दरमियान में लकीर लगा लेनी है, बिल्कुल दरमियान में। लकीर आ जाए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए कोई फर्क नहीं। ये इस तरह आपने लगानी है। इसको किस तरह उड़ाना है ये सीधा सोच लेना है कि ये सीधा हिस्सा है। यहाँ पे जी, दाल, तीन, एक, नौ, सात और यहाँ पे अल, ऐन, जी, लाम। ये अलिफ, लाम, ऐन, जीम, लाम, अल अजब। थोड़ा जरा की नजर ना शायदार हो, मैं यहाँ पे बड़ा करके भी लिख के दिखा देता हूँ या कैसे लिखना है। अब इसको उल्टा लेना है ये से, ये इस तरह नजर आएगा। यहाँ पे इस जगह पे ये दरमियान में इस तरह आपने दायरा लगाना है। दायरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो कोई हर्ट नहीं है। फलां, यहाँ उस इंसान का नाम लिखते हैं जिसको पाना चाह रहे हैं। एक यहाँ लकीर निकलेगी, एक यहाँ, इस तरह करके लकीरें निकलेंगी। यहाँ 9, 1, 3, 7, 1, 4। यहाँ पे इस तरह एक लकीर दोबारा लगानी है। 8, 1, 2, मीम, नून, या। इस तरह ये हरूफ और अदाद आएंगे। यहाँ 3 दबा अस्सा, अस्सा, अस्सा। इस तरह 3 दफा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने नीचे इस जगह एक लकीर लगा के से इस तरह बंद कर देना, लेकिन अब यहां से जगह खुली रही। यहाँ पे आखिर में नीचे 3, 3, 3, 3 दफा आपने 3 लिखना। ये यहां तक जब हो जाए जिसे फिर दोबारा इस जगह मोड़ा जाता है। अल शदी दुल खूबी, ये लाजमी लिखना है। अब इसको पलटाना है।
بہتر ہوتا ہے اس تعویذ کو اگر کسی بھی تصویر کے پیچھے رکھ دیا جائے، چپکا دیا جائے تو بہت اثر کرتا ہے۔ نہیں کر سکتے اس کو کہیں بھی اپنے پاس رکھ لینا بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن جب رکھا جاتا ہے اسے تو تصور کر کے دوسرے انسان پر رکھا جاتا ہے جس کے لیے عمل کر لیں کہ میں اس انسان کے لیے عمل کر رہا ہوں، نام درمیان میں پہلے اس کا لکھا گیا ہوتا ہے، اس کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور یہ میں اس کی جیسے اس کو چپکا دیا جاتا ہے، اس کی تصویر پہ جیسے چپکا رہا ہوں، اس کے ساتھ میں اسے کسی طرح ملا رہا ہوں، اس کو اٹیچ کر رہا ہوں، چسپاں کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں تصور رکھ کے کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے کچھ چیز پڑی ہو اس کے پاس رکھ دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ تصویر نہیں ہے، کوئی اس نے تحفہ دیا تھا، اس کے ساتھ گفٹ دیا تھا، اس کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز اس کی جس کو اس نے چھوا ہو، تحفہ نہ بھی ہو، چھوا ہو، چاہے اسے دھو لیا ہو، بہت مجرب عمل ہے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کیا کریں دعاؤں میں، یاد رکھا کریں، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب ضرور کریں اگر نہیں کیا ہوگا تو گھنٹی کا نشان پہ دبا دیا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک ارادہ پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔